बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 5th चैप्टर का ब्लीचिंग पाउडर। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी इजी, सिंपल एंड इजी लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है, एक तो हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर का इंट्रोडक्शन और फिर जो इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें बच्चों, हम शुरू करते हैं जी। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि डीकलराइज करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डाइज को, या आप ये कह सकते हैं कि सेलुलोजिक मटेरियल को, वुड को, पेपर को, पल्प को, इस तरह की चीज़ों को हम डीकलराइज यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो डीकलराइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन को पढ़ेंगे कि इसकी प्रेपरेशन है क्या। ठीक है, प्रेपरेशन में इसका एक सिंपल सा रिएक्शन है जिससे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन स्लेक्ड लाइम, ठीक है, is treated with chlorine. When slaked lime is treated with chlorine, slaked lime, calcium hydroxide is treated with chlorine gas. It reacts to form bleaching powder CaOCl Cl plus water. This is bleaching powder. ओके बच्चों, तो आपके पास जो इसकी प्रेपरेशन के मेथड्स है, मीन्स के ये जो आपके पास रिएक्शन है, ये दो तरीकों से करवाया जाता है ऑन कमर्शियल स्केल। हमारे पास दो मेथड्स हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक है हेसन क्लेवर मेथड और दूसरा कौन सा है हमारे पास, बेकमैन्स मेथड। दोनों मेथड्स में, हेसन क्लेवर मेथड है या वो बेकमैन्स मेथड है, उसमें रिएक्शन यही होता है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, या आप ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो अलग अलग है, बाकी रिएक्शन सेम ही होता है। तो हम जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी हेसन क्लेवर मेथड को। ओके, हेसन क्लेवर मेथड जी। तो इस हेसन क्लेवर्स मेथड में आपके पास होता क्या है, सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं और क्लोरीन गैस को यूज करते हैं एज एन रिएक्टेंट्स, और हमारे पास क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ओके, तो ये प्रोसेस को डिटेल से हम पढ़ते हैं कि हेसन क्लेवर्स मेथड है क्या जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हेसन क्लेवर मेथड में हमारे पास ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की मशीनरी है कि हमारे पास जो है वो स्टील के रॉड्स जो हैं वो हॉरिजेंटली, चार रॉड्स एक दूसरे के साथ जो है वो हॉरिजेंटली ऊपर नीचे अटैच्ड होते हैं, और उन रॉड्स में क्या होता है हमारे पास, ऐसे समझ लें इसको कि जो है जैसे स्पेलर होता है, अगर किसी ने देखा हो कि सरसों का ऑयल कैसे निकलता है, तो उस मशीनरी में जस्ट एक इस तरह का एक हॉरिजेंटली रॉड के ऊपर जो है वो एक ऐसा रोटेटिंग सिलेंडर लगा होता है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स होते हैं जिसमें एक तरफ से सरसों को जो वो डाला जाता है और उसके बाद जो है वो उसको घुमाते घुमाते ग्राइंड करते करते सरसों का ऑयल उसमें से निकल आता है। ये भी हेसन क्लेवर मेथड में भी हमारे पास एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो ड्रॉ करने का तरीका देखते हैं कि अगर हमें ये ड्रॉ करना पड़े तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक्चुअली एक्ट कैसे करता है जी। तो सबसे पहले असल में इसकी डायग्राम है किस तरह की, हम इसी में ही इसका सारे का सारा प्रोसेस जो है वो पढ़ लेंगे। ओके, चार हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। अब उन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स में हमारे पास रोटेटिंग स्टेरर्स लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है, रोटेटिंग स्टेरर। ठीक है, अब ये रोटेटिंग स्टेरर्स क्या होते हैं, रोटेटिंग स्टेरर्स आपके पास असल में ऐसे स्टेरर्स हैं जो कि गोल गोल घूमते हैं और उनके अंदर जो कंपाउंड या कोई भी मटेरियल है वो मूव करता हुआ, मींस के रोटेट करता हुआ मूव करता है। ठीक है, ये इस तरह का एक सिलेंडर होता है हमारे पास, अगर हम गौर से देखें तो। ठीक है, ओके,
एक हमारे पास इसके अपर कॉर्नर में हॉपर लगा होता है, ठीक है। हॉपर जहां से कि हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस को, या इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम हम एंटर करवाते हैं, या हम क्या करते हैं जी, स्लेक्ड लाइम या जो रिएक्टेंट है वो डालते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि आपके पास एक रोटेटिंग स्टेरर लगा होता है, ठीक है। आप इस रोटेटिंग स्टेरर को जो है वो इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोटेटिंग स्टेरर जो है वो काम करता है। तो बच्चों, हम हेसन-क्लेवर मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें होता क्या है कि हमारे पास चार जो है वो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर रोटेटिंग स्टेरर्स लगे होते हैं। ये जो रोटेटिंग स्टेरर्स हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी फ्लक्स होता है या कह सकते हैं मटेरियल होता है, उस मटेरियल को इनका काम होता है घुमाना। मीन्स के ये इस तरह से घुमाते हैं और इस तरह से ये नीचे वाले सिलेंडर में जो फ्लक्स होता है आपका, वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो आपके पास इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है, इस प्रोसेस में ये होता है कि ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर क्लोरीन गैस को एंटर करते हैं, ठीक है। जब क्लोरीन गैस एंटर की जाती है, साथ ही हम क्या करते हैं जी, हॉट एयर भी एंटर कर दी जाती है, ताकि क्लोरीन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हॉट एयर की मौजूदगी में या हॉट एयर के साथ हम क्लोरीन एंटर करते हैं सबसे निचले वाले सिलेंडर से, और सबसे ऊपर वाले सिलेंडर से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 1 बाय 1 करके इन सिलेंडर से नीचे की तरफ रोटेट करता हुआ आ रहा होता है। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिक्स होते हैं, और एट दी एंड आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का ही हमारा मेथड है कि हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन ये हमारा ओल्ड मेथड है, और आजकल जो नया मेथड है बेकमैन्स मेथड, उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है, उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसकी वजह एक ये है कि जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है वो ज्यादा हमारी वेस्ट ना हो, इसलिए उसको यूज किया जाता है। और इसमें जो वेस्ट गैसेस हैं वो ज्यादा जो है क्लोरीन यूज होती है, वेस्ट गैसेस जो है वो ज्यादा निकलती है यहाँ से, इसलिए हम क्या करते हैं, अब यूज करते हैं बेकमैन्स मेथड। क्लियर हो गया। तो हेसन-क्लेवर मेथड की जो है वो समझ आ गई बच्चों। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बेकमैन्स मेथड जो है कि हम कैसे बेकमैन मेथड से कैसे ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।